हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन बीआरडी क्लासेस में। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम कवर करेंगे लॉसो और मौसो का 7वां लेक्चर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। इस लेक्चर में हम बात करेंगे पिछले जो भी कॉन्सेप्ट बताए हैं लॉसो और मौसो का, उसका पूरा न्यूमेरिकल इसमें करेंगे। यदि आप इस चैनल पर फर्स्ट बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करिएगा, ताकि हमारे नए वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। और बता दें कि लॉसो और मौसो का मैंने 6 लेक्चर लिया है और वो प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ी, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपको लॉसो और मौसो को मैंने सिखाए हैं। आप जाकर देख लीजिएगा और फिर इस लेक्चर को देखिएगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और मैं चाहूँगा कि आप इस सेशन को अपने प्यारे भाई और बहनों के पास और जहाँ तक हो सके आप शेयर कर दीजिए, क्योंकि शेयर करने का माध्यम आप ही लोग हैं। तो चलिएगा, क्लास को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और एक प्रश्न लिखिएगा। 570 तथा 1425 का एलसीएम तथा एचसीएफ का रेशियो बताइए। रेशियो क्या होगा? देखिए, 570 तथा 1425 का एलसीएम तथा एचसीएफ का हमको रेशियो बताना है। 570 1450। देखिए, हमने पिछले लेक्चर में एचसीएफ निकालने का कॉन्सेप्ट आपको दिया था कि बड़ी बड़ी जब संख्याएं आ जाती हैं तो उनका एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए मैंने डिफरेंस मेथड बताया था। डिफरेंस मेथड यानी कि इन दोनों संख्याओं को घटाइए और यदि घटाने के बाद जो संख्या जो डिफरेंस आता है वह इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ होगा। यदि घटाने के उपरांत जो डिफरेंस आता है उनसे ये संख्या दोनों में से एक कटेगी तो वह एचसीएफ नहीं होगा। फिर उस संख्या के फैक्टर होंगे और उस फैक्टर में से देखा जाता है कि कौन सी संख्या इन दोनों संख्याओं को विभाजित करेगी, वो हमारा एचसीएफ हो जाता है। लेकिन जब आपसे ऐसे प्रश्न कह दे कि एलसीएम और एचसीएफ दोनों साथ साथ बताइए, तो आपको भाग विधि के द्वारा निकाला जाएगा। मतलब इस विधि से आप आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि इस विधि के द्वारा एचसीएफ और एलसीएम दोनों एक साथ निकलते हैं। तो देखिएगा कैसे। आप लोग जानते हैं कि एचसीएफ वह संख्या होती है जो हर एक संख्या में इंक्लूड होती है। तो यहाँ पर समझिए, यानी कि इन दोनों संख्याओं में एचसीएफ का होना जरूरी है। सबसे पहले आप काटिए। देखिए, 19 से कट रहा है, 19 यहाँ 57 30 हो जाएगा। 19 यहाँ 57 एक जीरो यहाँ पर उतार देंगे। 19 सते 133 होगा। 33 में 9 आपका हासिल आ जाएगा। 9 जब यहाँ पर जाएगा तो 95 होगा और 19 पाँचे 95 हो जाएगा, यानी कि 75। अब देखिए, अब किससे कट रही है? 2 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है, 5 से भी कट रही है, 6 से भी कट रहा है। लेकिन आपको वो नहीं काटना है, आपको उस संख्या से काटना है जिससे दोनों संख्याएं कट जाएं। देखिए, 5 से कट रहा है, 5 से कट रहा है 75, 5 से कट रहा है, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। लेकिन आपको बड़ी से बड़ी संख्या, जब भी एचसीएफ निकालना हो तो बड़ी से बड़ी संख्या लीजिएगा और वह संख्या लीजिएगा जो दोनों संख्याओं में विभाजित हो जाए। तो देखिए, 15 दूना 30 और 15 पचे 75, यानी कि 19 और 15 वो दोनों संख्याएं हैं जो दोनों संख्याओं में इंक्लूड है। यानी कि 19 से भी भाग इसमें पूरा पूरा चला गया और बचा 15 से भी भाग इसमें पूरा पूरा चला गया। अब देखिए, 2 बच गया और 5 बच गया। तो ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। यानी कहने का मतलब एचसीएफ कितना हो गया? 19 इंटू 15, 19 इंटू 15 हो गया। अब देखिए, रेशियो नहीं बताना है, रेशियो भी बता देंगे। चलिए रेशियो लिख लीजिए, रेशियो तथा अंतर लिख लीजिए, तथा अंतर बताइए। ये प्रश्न एक लाइन और बढ़ा लीजिए। अब देखिए, 2 5 से काटिए तो हमारा 5, 2 बच गया, फिर 2 से काट दीजिए। एलसीएम क्या कहता है कि हमारा सब कुछ ले लो, जितना भी बचा कुचा है सब कुछ ले लो। तो एलसीएम क्या होगा? 19 इंटू 15 इंटू 5 इंटू 2, 19 हो गया। यानी कि एलसीएम हमारा इतना आ गया और एचसीएफ हमारा इतना आ गया। कहा गया कि रेशियो बताइए, अंतर बताइए। पहले अंतर देख लेते हैं, यानी कि डिफरेंस देख लेते हैं। तो देखिए,
19 इंटू 15 इंटू 5 इंटू 2 माइनस का 19 इंटू 15, 19 इंटू 15 है, 19 इंटू 15 कामन ले लेंगे। और देखिए 19 इंटू 15 कामन ले लेंगे, यहाँ पर कितना कितना होगा 10 माइनस का 1। कहने का मतलब 19 इंटू 15 कामन ले लिए यहाँ पर। तो देखिए 19 इंटू 15 कामन लिए, यहाँ से भी कामन लोगे, यहाँ से ये हो गया, यहाँ पर 2 5 10 है और यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, 10 में से 1 यानी कि 19 इंटू 15 इंटू 9 आपका एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम नहीं होगा, अंतर हो जाएगा, एलसीएम और एचसीएफ का अंतर हो जाएगा। और रही बात एचसीएफ की, एचसीएफ का हमको अंतर देखना है कि अंतर क्या होता है। अंतर कैसे, मतलब अंतर तो हो गया, अब देखना है हमको रेशियो। एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो देख लेते हैं क्या होगा। देखिए एलसीएम संबंधे एचसीएफ, तो एलसीएम कितना है, एलसीएम हमारा 19 इंटू 15 5 इंटू 2 संबंधे एचसीएफ कितना है 19 इंटू 15, 15 से 15 कैंसिल, 19 से 19 कैंसिल, यहाँ बच गया 10 संबंधी 1, हमारा रेशियो आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि इतना बात मेरा सभी विद्यार्थियों को अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, समझ चुके होंगे। नोट कर लीजिएगा और नेक्स्ट प्रश्न लिखिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा, 99 और 15 के एलसीएम तथा एचसीएफ का रेशियो बताइए। 99 तथा 15 का एलसीएम तथा एचसीएफ रेशियो बताइए। क्या होगा 99 और 15, इसी से लगाएंगे क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ दोनों साथ साथ चाहिए। तो देखिए किससे कट रहा है, 3 से पहले कट रहा है, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, 3 5 15। अब देखिए अब तो कट नहीं रहा है, ये देखिए ये 3 से कट जा रहा है, ये 5 से कट रहा है, तो अब नहीं है। यानी कहने का मतलब 3 ही वह संख्या है जो 99 को भी विभाजित कर रहा है, 15 को भी विभाजित कर रहा है, यानी कि 3 हमारा एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ जानते हैं कि वह संख्या होती है जो सभी संख्याओं में अर्थात सभी संख्या को विभाजित करती है। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया 2 4 6, तो इसका एचसीएफ हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2। 2 क्या है, 2 वह संख्या है जो इसको भी विभाजित करेगी, 4 को भी विभाजित करेगी, 6 को भी विभाजित करेगी। तो स्वयं उसी प्रकार से 3 हमारा 99 को भी विभाजित करता है और 15 को भी विभाजित करता है। अब 3 से हम भाग लगाएंगे तो 33 को तो काट देगा, यानी कि 33 को विभाजित कर देगा, बट 5 को नहीं कर पाएगा। कहने का मतलब एचसीएफ वह संख्या होती है जो सभी संख्याओं को विभाजित करेगी तभी एचसीएफ होगा। तो 3 अब विभाजित नहीं कर पाएगी, यानी कि 3 हमारा यहाँ से देखिए कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो 33 को और 5 को दोनों एक साथ विभाजित कर दे, नहीं कर पाएगी, इसलिए एचसीएफ हमारा यहाँ से निकल कर आ गया 3। एलसीएम क्या कहता है कि एलसीएम कहता है कि सब ले लो। तो देखिए 11 से काटेंगे या फिर 33 से भी काट दीजिए, एलसीएम के लिए सब ले लो, यानी कि एलसीएम क्या होगा, एलसीएम हमारा 3 गुणे 33 इंटू 5, ये हमारा एलसीएम होगा। कहा गया कि एलसीएम तथा एचसीएफ का अनुपात, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो में निकालना है। 3 गुणे 33 गुणे 5 संबंधी 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया। देखिए 3 5 15, 3 5 15, 16 संबंधी 1, यानी कि 165 से संबंधी 1 हमारा एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो निकल कर आ जाएगा। अब देखिए 3 का इसमें पूरा गुणा करा लीजिए और 3 तब भी वही आएगा, या फिर ऐसे यहाँ से डायरेक्ट काट दे रहे हैं तो थोड़ा आसान हो जा रहा है, तब भी हमारा वही आंसर आ जाएगा। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए।
नेक्स्ट प्रश्न लिखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 2/3 और 3/4, 2/3 व 3/4 का एलसीएम तथा एचसीएफ बताइए। एचसीएफ बताइए। प्रश्न देखिए, 2/3 और 3/4 का एलसीएम तथा एचसीएफ बताइए। एलसीएम के लिए क्या मेथड होता है, हमारा दिया है 2/3, 2/3 कामा 3/। जब भी आपको एलसीएम निकालना होता है तो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, जिस चीज़ का कहे, मतलब यदि एलसीएम कहता है तो ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एचसीएफ निकालेंगे, और एचसीएफ कहता है तो ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम के लिए ऊपर वाले का एलसीएम मुझे लग रहा है 6 होगा, और नीचे का एचसीएफ कॉमन नहीं होता है तो 1, यानी कि एलसीएम आ गया 6। एलसीएम हमारा 6 आ गया। बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ क्या कहता है कि ऊपर वाले का एचसीएफ नीचे वाले का एलसीएम, 2 और 3 का एचसीएफ लेंगे तो कितना होगा 1। देखिए दोनों, मतलब दोनों में से कोई कॉमन नहीं है तो 1 हो जाएगा, और 3 और 4 का एलसीएम कहेंगे तो 12 हो जाएगा, 1/12 हो गया। अब बात करते हैं, बस लौसा और मौसा बताना था, नोट कर लीजिए, हो गया। वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा। 28-42 का एलसीएम तथा एचसीएफ का रेशियो बताइए। 28 और 42 का एलसीएम व एचसीएफ का रेशियो बताना है। रेशियो बताइए, अनुपात बताना है। तो समझिए 28,42। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि कितना सर आसान आसान सवाल करा रहे हैं, लेकिन बता दे बाबू, अभी हम थोड़ा सा स्टार्ट किए हैं। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा आपको अच्छे से अच्छे लेवल का प्रश्न हम लाकर आपके सामने रखेंगे। देखिए पहले तो कट जाएगा 7 से, 7 चौका 28, 7 छः के 42, फिर 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 दूते 6। एचसीएफ क्या कहता है, देखिए 7 से भी ये विभाजित हो गया, 2 से भी विभाजित हो गया, तो यहाँ पर हमारा एचसीएफ यहीं से निकल कर आ गया 7 दूना 14। देखिए हम बता रहे हैं कि एचसीएफ निकालने के लिए एक ही मेथड है जिससे एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल रहे हैं। यानी कहने का मतलब जब भी आपको एचसीएफ कह देगा और एलसीएम कह देगा तो सबसे पहले आप कोशिश करिएगा एचसीएफ निकालने। तो एचसीएफ निकालने के लिए बड़ी से बड़ी संख्या से आप विभाजित करिएगा, ना कि छोटी से छोटी संख्या। देखिए अभी हम 2 से भी विभाजित कर देते, 2 14 बार हमें जाता है, 21 बार हम जाता। फिर यहाँ से 7 को 2 से विभाजित करते हैं, फिर 14 को 21 को 3 से, लेकिन वैसे थोड़ा गलत होता और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है निकालने के लिए। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जब भी आपको एचसीएफ निकालने के लिए कह दे तो आप बड़ी से बड़ी संख्या लेकर काटिएगा दोनों संख्या को। यदि कट जाता है तो वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। 7 से हमने काटा 28 को, 7 चौका 28, 7 छः के 42। फिर देखिए ये 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4 दूते 6, यानी कि 28, 42 और 4 6 दोनों इन दोनों संख्याओं से मिलकर कट गई हैं, तो एचसीएफ हमारा 14 आ गया। अब 2 और 3 एलसीएम निकालना है, तो 2 से 2, 3 बच गया, 3 से 3। एलसीएम क्या कहता है कि भैया सब ले लो। एलसीएम क्या होगा, 7 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो निकालना है, यानी कि एल और एच, इसका रेशियो निकालना है। 7 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 रेशियो 14 है। तो देखिए 2 7 14, 2 7 14, 6 संबंधी 1 आपका आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा, 2/3, 4/5 और 5/6। 2/3, 2/3 और 4/5, 5/6 का एलसीएम बताइए। एलसीएम के लिए क्या मेथड है, एलसीएम के लिए क्या मेथड है, 2/3, 4/5
5 और 5/6। ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ, यानी कि 2, 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो मुझे लग रहा है कि 20 होगा, यानी कि 20 वह संख्या होगी जो 2, 3, 2, 4 और 5 से विभाजित होगी। और नीचे वाला का एचसीएफ 3, 5 और 6 का एलसीएम 1 हो जाएगा। देखिए 3 और 6 2 से कट रहा है, लेकिन 5 नहीं कट रहा है, और कटना चाहिए पूरी संख्या को, नहीं कटता है तो कॉमन शेष आपका 1 हो जाता है, आप लोग जानते हैं। तो एलसीएम 20 आ गया, नोट कर लीजिएगा, थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा, 15/24, 15/24, 101/4 और 10 का एचसीएफ बताइए। एचसीएफ बताइए क्या होगा, एचसीएफ निकालना है। 15/24, 4 एकम 4, 1 5/4 और 10 का आता है। और समझिए ऐसे प्रश्न जब दे दे, मतलब जब बट्टा में दे दे, तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करके लगाएंगे तभी आपका आंसर सही आ जाएगा। यानी कि 15/24 को आप देखेंगे कट रहा है, यदि नहीं कटता है तो लगा दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन कट रहा है तो काट दीजिए। 3 से कट रहा है, 3 5 15 और 3 8 24, 5/4 और 10/1। अब देखिए हमको निकालना क्या है, एचसीएफ, यानी कहने का मतलब एचसीएफ वह संख्या होती है जो सभी संख्याओं में इंक्लूड होती है, यानी कि 5 आ जाएगा। ऊपर वाले का एचसीएफ 5, 5, 10 का एचसीएफ 5 हो जाएगा, और 8 और 4 का और 1 का एलसीएम लेंगे तो हमारा 8 आ जाएगा। नोट कर लीजिएगा, 5/8 आंसर आ जाएगा। रही बात एलसीएम की, खड़े खड़े एलसीएम भी निकाल देते हैं। 5, 5 और 10 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा 10 हो जाएगा, और 8, 4 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो 1 होगा। नोट कर लीजिएगा आप लोग। ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल करेंगे, आप वीडियो को शेयर वगैरह कर दीजिएगा। 1/3, 2/9, 1/3, 2/9, 1/3, 2/9, 5/6 और 4/24, 5/6, 4/24 का एलसीएम बताइए। एलसीएम निकालना है, जल्दी से निकालिएगा आप लोग, और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। एलसीएम निकालना है आपको। देखिए 1 2 3 5, ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ। 1 2 5 और 4 का एलसीएम कितना होगा, मुझे लगता है कि 20 होगा। यानी कि 20, यानी कि एलसीएम वह संख्या होती है जो दी गई सभी नंबर से हमेशा कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। यानी कहने का मतलब 1 से भी 20 विभाजित हो जाएगा, 2 से भी होगा, 5 से भी होगा और 4 से भी विभाजित हो जाएगा। नीचे का एचसीएफ निकालना होता है। एचसीएफ क्या होती है कि सभी संख्याओं में इंक्लूड होती है। देखिए 3, 9 और 6 और 24 का एचसीएफ निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, 20/3 आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा, 14/33, 21/22, 14/33, 21/22, 21/22, 42/55, 42/55 का मौसम बताइए। यानी कहने का मतलब एचसीएफ बताइए। जल्दी से बताकर कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा आप लोग। देखिए एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है, यानी कि ऊपर वाले का एचसीएफ 14, 21 और 42 का एचसीएफ कितना होगा, तो मुझे लगता है 14 तो नहीं होगा, लेकिन 7 होगा, क्योंकि 7 वह संख्या जो सभी संख्याओं में इंक्लूड है। कहने का मतलब 7 से सभी संख्याओं में विभाजित हो जाएगा। 7 दूना 14, 7 त्रिक 21 और 7 छक्के 42, और 33, 22 और 55 का एलसीएम निकालना है। तो यानी कि क्या करिए कि सभी का आपस में गुणा करा लीजिए, और गुणा नहीं करा पा रहे हैं तो तोड़ कर लगा लीजिए। यानी कि इसको कैसे लिखेंगे, 11 × 3, इसको कैसे लिखेंगे 11 × 2, इसको कैसे लिखेंगे 11 × 5,
और एलसीएम क्या कहता है कि सब ले लो, सब ले लो। एलसीएम, एलसीएम क्या होगा, बट्टे में यहाँ पर लिख लीजिए 11 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो टोटल कितना होगा 7। और देखिए 2 पाँचे 10, 10 का 11 में गुणा कराएंगे तो 110 हो जाएगा, और 110 का 3 में गुणा कराएंगे तो 330 हो जाएगा आपका आंसर। नोट कर लीजिएगा 3/330 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा, 36/75 48/50। 36/78 48/50 48/50 और 72/30 72/30 का मौसो बताइए, मौसो क्या होगा। तो देखिए एचसीएफ निकालने के लिए क्या होता है, 36 48 और 72 का 36 48 और 72 का मौसो क्या होगा, यानी कि ऊपर वाले का मौसो और नीचे वाला का एलसीएम। देखिए 36 48 और 72 का मुझे लगता है कि 12 होगा। देखिए अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि सर 4 से भी विभाजित हो जा रहा है, 6 से भी विभाजित हो रहा है। देखिए 4 से भी विभाजित हो रहा है, ये तीनों संख्या है 36 48 और 72, 4 से भी विभाजित हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 6 से भी हो रहा है, लेकिन हमको मैक्सिमम लेना रहता है, इसलिए हमने 12 लिया। 12 के बाद कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इन पूरी संख्याओं को पूरी तरह से काट दे, केवल 12 ही वो संख्या है, इसलिए 12 एचसीएफ हो जाएगा। नीचे वाले का एलसीएम होगा, नीचे वाले का एलसीएम कितना होगा, 78 × 50 × 30, 78 × 50 × 30 आपका एलसीएम हो जाएगा। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न लिखिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न 34/9 85/18 34/9 85/18 और क्या है 68/45 68/45 का एचसी बताइए। एचसीएफ हमको निकालना है। एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, ऊपर वाले का एचसीएफ नीचे वाले का एलसीएम निकालना है। तो 34 85 और 68 का एलसीएम बताइए। देखिए क्या होगा, 19 बचे 17 मुझे लगता है कि सभी में कॉमन है, 17 ही एचसीएफ हो जाएगा। देखिए 17 दूना 34 17 पर 85 और 17 पर 85 17 चौको 68 होगा ना, 17 चौको 68 हो जाएगा, यानी ऊपर का एचसीएफ 17 आ जाएगा और नीचे का एलसीएम कितना होगा 18 9 और 45 यानी कि 90 हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा 90 वो संख्या है जो इन तीनों संख्याओं से विभाजित हो जा रही है, इसलिए 9 18 और 45 का एलसीएम आपका 90 आ गया। अच्छे प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, हमेशा ये प्रश्न आते हैं एग्जाम में। 2 सही 1/2 1/2 6/8 6/8 और क्या है 15/16 15/16 का एचसीएफ बताइए। एचसीएफ बताइए क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले ये ऐसे दे दे तो आपको हमेशा क्या करना है, लिखना है, मतलब सही करके 2 दूनी 4 1 5/2 यहाँ पर 6/8 है, तो इसको भी काट लीजिए, इसको भी काट लीजिए, 2 से काटेंगे 2 3 6 और 2 चौको 8 और इसको नहीं कट रहा है तो ऐसे रहने दीजिए 15/16। अब एचसीएफ निकालिए। यदि सिंप्लीफाई नहीं करेंगे तो आपका हमेशा रॉन्ग आंसर आएगा। कहने का मतलब कभी सही भी आ सकता है और कभी गलत भी आ सकता है, लेकिन मेरा ओपिनियन यही है कि आप लोग हमेशा कंप्लीटली मतलब सिंप्लीफाई करके लिखिएगा। यदि सिंप्लीफाई करके नहीं लिखते तो आपका आंसर गलत भी आएगा और कभी सही भी आ जाता है, लेकिन जब सिंप्लीफाई करके
लगाएंगे तो आपका हमेशा मतलब इक्वल आएगा आंसर। अब देखिए ऊपर वाले का एलसीएम निकालना है, 5 3 और 15, 5 3 और 15 का एचसीएफ क्या होगा, 5 3 और 15 का एचसीएफ 1 हो जाएगा, 1 होगा। और 2 4 और 16, 2 4 16 का एलसीएम 16 होगा। नोट कर लीजिएगा, 1 बटा 16 आपका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न 1.08 दशमलव 36 यानी कि 0.36 और 0.9 का एचसीएफ, 0.9 का एचसीएफ बताइए। देखिए ये सारे प्रश्न, सारे कॉन्सेप्ट मैंने पिछले लेक्चर में बता दिए हैं, उन सभी का आज हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं। कुछ बच्चे नया होंगे तो यह सोच रहेंगे कि सर आपने कहाँ से ये डायरेक्ट बता रहे हैं, तो बता दे बाबू, आप लोग पिछला लेक्चर देख लीजिएगा, उसमें मैंने ये देखिए ये क्या हमारा डेसिमल नंबर का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, फ्रैक्शन का एलसीएम ऐसे कैसे निकालते हैं, फिर बड़ी बड़ी संख्याओं का एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, सारे कॉन्सेप्ट मैंने पिछले लेक्चर में दे दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। और फिर इस क्लास को देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे डेसिमल का, कैसे फ्रैक्शन का, कैसे बड़ी बड़ी संख्याओं का लौसो और मोसो आसानी से निकालते हैं। आप लोग देख लीजिएगा। देखिए 1 पॉइंट ऐसे निकालना होता तो क्या कहते हैं, हर को बराबर करना है हमेशा। 1.08 है, यहाँ पर 0.36 है, यहाँ पर 0.9 है, तो क्या करना है, यहाँ से हटाएंगे दशमलव तो यहाँ पर लगा देंगे 100, यहाँ से हटाएंगे दशमलव यहाँ भी लगा देंगे 100, और यहाँ से हटाएंगे तो 10 लगा देंगे। दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 लगेगा ही। अब देखिए हम कहे थे हर को बराबर करने के लिए यहाँ 100, यहाँ 100, यहाँ भी 100 कर दीजिए, यानी कि ऊपर नीचे 10 का गुणा करा दीजिए। एचसीएफ आपको निकालना है। अब बन गया ये फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का आप लोग जानते हैं कि कैसे लौसो और मौसो निकालते हैं। एचसीएफ निकालना है आपको, तो एचसीएफ क्या होगा, ऊपर 18 हो जाएगा, यानी कि 18 से 108 भी कट रहा है, 36 भी कट रहा है और 90 भी, और नीचे का एलसीएम आपका 100 हो जाएगा। 100 से 18 में भाग देंगे, 0.08 आपका आंसर हो जाएगा, 0.18 आपका आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिएगा एचसीएफ हमारा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 2.4 2.4 0.36 और क्या है हमारा 7.2 का एलसीएम बताइए। एलसीएम निकालना है हमको, एलसीएम निकालना है। कैसे निकालेंगे, इसका भी काफ़ी आसान है। देखिए सबसे पहले आपको हर को बराबर करना है, 2.4 लिखिए, 0.36 और 7.2 आपको हर को बराबर करना है। नीचे आप लोग जानते हैं हमेशा एक होता है, एक तो होता है सभी के हर के नीचे। यहाँ से हटाएंगे दशमलव के बाद एक अंक है तो 0 10 लगाएंगे, दशमलव के बाद 2 है तो यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो 100 लिख देंगे, दशमलव के बाद एक अंक है यहाँ से दशमलव हटाएंगे 10 लिख देंगे। अब देखिए 100 है तो हमको नीचे इक्वल हर करना है, तो यहाँ पर 100 है तो यहाँ भी 10 से गुणा करा देंगे ऊपर नीचे, ये हमारा 24 है। ऊपर नीचे जब गुणा कराएंगे 10 का तो यहाँ तो 224 हो जाएगा, मतलब 240 है, यहाँ पर 100, यहाँ भी 720 हो जाएगा, यहाँ पर 100 होगा। अब देखिए एलसीएम हमको निकालना है, एलसीएम निकालना है तो 24 36 और 720 का एलसीएम कितना होगा। देखिए 24 × 72, 36 दूना 72, यानी कि एलसीएम हो गया 720 और एचसीएफ हमारा 100 से भाग देंगे कितना होगा, 1 0 से 1 0, यानी कि 7.2 आपका हमारा एलसीएम हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा। वीडियो को आप सभी विद्यार्थियों के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी विद्यार्थियों के लिए जो भी तैयारी करते हैं उनके लिए बेनिफिट हो सके और इस शानदार क्लास का बेनिफिट उठा सके। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न मान लीजिए x² माइनस 4x प्लस 3 और x² माइनस 5 5x6 इतना है का एलसीएम बताइए,
एलसीएम बताना है। ऐसे प्रश्नों का एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले जब भी आपको ऐसा दे तो फैक्टर करना सीखिए, यानी कि जो भी मतलब गुणनखंड दे रहा है, फैक्टर दे रहा है, तो इसका फैक्टर कैसे करेंगे। अब देखिए हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए क्या है कि अब ऐसा नहीं करेंगे 3 - 1 इंटू एक्स, मतलब ऐसे पूरा इसको नहीं सॉल्व करेंगे, इसको नहीं सॉल्व करेंगे कि 3 + 2 करके ऐसे नहीं जोड़ेंगे। आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए एक चैप्टर है जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन, उसमें मतलब बताया जाता है कि कैसे इसको मतलब आसानी से बिना सॉल्व किए कैसे तोड़ेंगे। देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें गुणा कराना होता है और देखेंगे कि 3 आ रहा, और ऐसा जोड़िए घटा जोड़ना रहता, ऐसा जोड़ना है कि बीच वाला आ जाए पोर्शन और गुणा कराना है, तो ये वाला पोर्शन। 3 को कैसे तोड़ेंगे, 3 + 1 करेंगे, तो देखिए 3 + 1 करेंगे 4 होगा, और 3 के 1 में गुणा करेंगे तो 3 होगा। यानी कहने का मतलब यदि यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, देखिए हम बता रहे हैं, यहाँ पर यदि प्लस चिन्ह है, यहाँ पर प्लस चिन्ह है, तो यहाँ पर प्लस चिन्ह है, आप लोग जानते हैं कि 2 चिन्ह आता है, 2 मतलब एक प्लस आएगा वो माइनस आएगा, या फिर दोनों माइनस आएगा, या फिर दोनों प्लस होता है। लेकिन यदि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर 2 चिन्ह आएगा, लेकिन दोनों एक समान आता है, चाहे माइनस में आएगा या फिर प्लस में आएगा। फिर से समझिए, हालांकि फिर मैं मतलब जो लीनियर इक्वेशन वाला जब चैप्टर इसके बाद पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, तो दोनों जगह एक ही चिन्ह आएगा, चाहे माइनस आ सकता है या प्लस आ सकता है। देखिए प्लस है तो एक समान चिन्ह आएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो दोनों प्लस में आएगा। कहने का मतलब +3 और +1। यहाँ पर भी क्या होगा, +3 और +2। अब देखिए इसका कैसे निकालेंगे, x - 3 एक फैक्टर हो गया, x - 1 एक फैक्टर हो गया, इसका क्या होगा, x - 3 एक फैक्टर हो गया, और x - 2 एक फैक्टर हो गया। तो कहने का मतलब एलसीएम आपको निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं कि कहते हैं भैया सब ले लो, एलसीएम हमारा क्या होगा, सब ले लो, x - 3 और x - 1 और x - 2 हमारा एलसीएम हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। और इसी प्रश्न के साथ हम क्लास को विराम देते हैं। आगे की जो भी जानकारी है हम आपको नेक्स्ट सेशन में बताएंगे। हालांकि अभी अच्छे अच्छे प्रश्न को करेंगे, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी जोश और जुनून के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।